रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 38 और आज हम जो सा है बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे इस चीज़ को, एनी कनेक्ट वीपीएन। आप में से बहुत लोग जो से हैं वो इस टॉपिक का इंतज़ार कर रहे होंगे और इसके लेक्चर के स्टार्ट होते साथ मैंने गलती का आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और एनी कनेक्ट वीपीएन, ठीक है। तो हमने एसएसएल वीपीएन देख लिया। एसएसएल वीपीएन में जो क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन है और दूसरा टाइप ऑफ वीपीएन इज कॉल्ड एसएसएल वीपीएन ही है, मगर इज कॉल्ड सिस्को एनी कनेक्ट वीपीएन। तो सिस्को एनी कनेक्ट वीपीएन आज हम एसएसएल वीपीएन की जो टाइप है एसएसएल वीपीएन क्लाइंट लेस, आज क्लाइंट वाला एसएसएल वीपीएन देखेंगे, ठीक है। और उसका एडवांटेज देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इसी तरह एसएसएल वीपीएन फ्लेवर और आज हम फुल एसएसएल क्लाइंट है। फुल इंस्टॉलेशन ऑफ एनी कनेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, यूज़र कभी कभी नहीं लाइक करता और इसके साथ हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंबाइन कर सकते हैं। iOS विद द करेक्ट सॉफ्टवेयर, ASA विद द करेक्ट लाइसेंस इज़ अ नाइटमेयर, ठीक है। मुझे कोई आधा घंटा लगा इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। एनीवे, अब हमारी लैब लेआउट है, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज़ नहीं दिखा सकता, मगर इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये लैब समझनी है। अगर आपने लैब नहीं समझी तो आप लेआउट नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। ये जनाबे वाला हमारी ASA है, आपको जिस तरह पता है, ठीक है। आप लोग सारे स्मार्ट आदमी हैं, ठीक है। और इस ASA के 2 इंटरफेसेस हैं, ठीक है। वन इज़ इनसाइड, वन इज़ आउटसाइड, ठीक है। पहले हम आउटसाइड इंटरफेस बनाते हैं। आउटसाइड इंटरफेस से एक केबल निकलती है और एक मेरे लैपटॉप में चली जाती है, ठीक है। और इनसाइड इंटरफेस जिसको मैं ब्लू केबल से बनाता हूँ, ठीक है। ये जो इनसाइड इंटरफेस है, यहाँ से एक केबल निकलती है और मेरे वायरलेस AP में चली जाती है, ठीक है। ये मेरी वायरलेस AP है। इस वायरलेस AP के साथ हमारा ये जो रिकॉर्डिंग लैपटॉप है ये लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारा इनसाइड है और ये हमारा आउटसाइड है, ठीक है। और इस आउटसाइड IP एड्रेस है 1.1.1.253, ठीक है। और इनसाइड का ये फायरवॉल का IP एड्रेस है 192.168.0.250, ठीक है। अब हमने करना क्या, हमने ये करना है कि हमने इस यूज़र को जो भी मेरे ख्याल में 1.1.1.250 पे लगा हुआ है, इस यूज़र को कनेक्ट कराना है इनसाइड माय नेटवर्क। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपने VPN सिस्को एनी कनेक्ट VPN डिज़ाइन करना होता है तो आपको लेआउट करना पड़ता है। इस प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाते हो आप, उस प्रोजेक्ट के अंदर टाइमलाइन डिफाइन करते हो। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का स्कोप ये है कि हमने ये चीज़ें करनी है और ये इतने यूज़र्स होंगे, इतना VPN स्कोप है। अच्छा, अब मसला ये यहाँ पर ये है कि आप इसको इस रेंज से IP एड्रेस नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जब ये आपने VPN पूल बनाना होता है तो आपने इस VPN पूल के अंदर नेट एग्जम्पशन करनी होती है। एट द मोमेंट हमारी फायरवॉल क्या कर रही है, हमारी फायरवॉल एक छोटा सा काम कर रही है, इस कॉल्ड पैड, कि जब भी कोई ट्रैफिक अंदर से बाहर की तरफ जाने लगती है तो इसको उठाती है और इसको एक्सटर्नल IP एड्रेस पे पैड कर देती है, ठीक है, जिसे हमने कहा पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। और जब ये पैड कर रही है तो ये तमाम इंटरनल ट्रैफिक को पैड कर रही है। अब जब मैं ये यूज़र को जब VPN डायल करेगा, ये एनी कनेक्ट VPN SSL VPN से मेनली डिफरेंट किस तरह है कि जब ये VPN डायल करेगा तो हम इसे ये वाला IP एड्रेस नहीं यूज़ करने देंगे। हम कहेंगे ठीक है ये तुम्हारा पब्लिक IP एड्रेस है, मगर जितने तुम डायल करोगे हम तुम्हें ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद हम तुम्हें एक अपने VPN पूल में से, जिसे हम ट्रस्टेड पूल कहते हैं, 168.2.x में से एक IP एड्रेस दे देंगे। जब हम इसे 192.168.2.x दे देंगे तो जिस तरह ही ये PC को ये 2.x मिलेगा तो ये जब भी इंटरनल नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा तो ये 2.x एज अ सोर्स IP एड्रेस लेकर आएगा। जिस तरह ये 2.x से सोर्स IP एड्रेस लेकर आएगा, इस फायरवॉल को हिट करेगा तो हमने यहाँ पे नेट एग्जम्पशन लगाई होगी, ठीक है। नेट एग्जम्पशन 8.3 के अंदर एग्जम्पशन का ऑप्शन नहीं है, तो आपको बताना पड़ता है कि आउटसाइड से अगर कोई ट्रैफिक इस IP एड्रेस से आ रही है और वो इनसाइड के नेटवर्क पे जाना चाह रही है तो उसको उसी तरह जाने दो, उसको नेट ना करो, जिसे हम नेट 0 कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अंदर से कोई ट्रैफिक अगर इस सबनेट पे जा रही है तो इसको नेट नहीं करना, दैट इज कॉल्ड नेट एग्जम्पशन। पहले जब हम VPN के विजट चलते थे पुराने वर्जन पे तो वो आपको अलाउ नहीं करते थे। मेरे ख्याल में अब एडवांस वर्जन में फिर खुद ब खुद ही नेट एग्जम्पशन डाल रहा है। मेरे ख्याल में हम इन द मिडल बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारी फायरवॉल विद इन द विजर्ड ये काम नहीं करती, आपको मैनुअली जाके ये काम करना पड़ता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो लिहाजा अब हमने इस फायरवॉल को हमने कहना है कि जो भी VPN डायल करे तो उसको ये IP एड्रेस दे दो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि ये मेरे पास जो वर्जन मीडिया की सुपर हब लगी हुई है ना, ये स्टैटिक राउट्स को सपोर्ट नहीं करती। अदरवाइज मैंने क्या करना था, मैंने कहना था सुपर हब
तुम्हारे पास एक और नेटवर्क लगा हुआ है जो कहलाता है 192.168.2.x, और अगर कोई भी ट्रैफिक 2.x की आती है तो तुमने वो ट्रैफिक उठा के मेरे फायरवॉल के 0.250 पे फेंक देनी है। सिर्फ मैंने इतना काम करना था। उससे क्या होता, जिस तरह ये VPN डायल करता, हम इसे जी 2.x का IP एड्रेस दे देते। अब जब 2.x का IP एड्रेस मिल जाता तो ये जो सा है ये लैपटॉप वर्चुअली उड़ के ये इनसाइड द नेटवर्क आ जाता, और जब ये लैपटॉप इनसाइड द नेटवर्क आ जाता तो ये आते साथ कहता जी मैंने जी काशिफ के जो रिकॉर्डिंग वाला लैपटॉप है जिसका IP एड्रेस है 192.168.0.13 पे जाना है। तो ये अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाता, इस रूटर के पास जो सुपर हब है। सुपर हब कहती है अच्छा ये तो मुझे नहीं पता, तुम ऐसा करो फायरवॉल के पास जाओ, और फायरवॉल तुम्हें ट्रैफिक भेज देता। सुपर हब इस ट्रैफिक को इसके पास भेज देता, मेरे रूटर के पास, मेरे लैपटॉप के पास। और जिस तरह मेरे लैपटॉप इसको रिप्लाई भेजता तो मेरा लैपटॉप इस वायरलेस एपी को कहता, वायरलेस एपी ये ट्रैफिक उठा के इस फायरवॉल को भेजती है। फायरवॉल को पता था कि 2.x कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास क्या फीचर सेट नहीं है, यहाँ पे इंटरनल राउटिंग का फीचर नहीं है। इस वजह से मैं जो सा हूँ ये लैब कनेक्ट कराने के बाद जब ये लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है तो मैं इससे डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं तो यहाँ से बैठ के इस लैपटॉप को कनेक्ट करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, विया VNC से कनेक्ट किया हुआ। आपको पिछली लैब याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मैं विया VNC कनेक्ट हुआ होऊंगा और जिस तरह इसको ये कनेक्शन मिल जाएगा तो ये मेरा इससे कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। आइडियल इन्वायरमेंट में ये कनेक्शन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। एनीवे, ये बहुत कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, हम इसमें इतनी डिटेल में नहीं घुस रहे, क्योंकि आपकी लैब का, आपके CCNA सिक्योरिटी का मकसद ये है कि आपको VPN कनेक्ट करने का या सिस्को एनीकनेक्ट VPN का विजिट दिखा दिया जाए, ठीक है। इस लैब को मेरे ख्याल मेरी तसल्ली सी नहीं हुई, मैं दोबारा बनाता हूँ। फायरवॉल, आउटसाइड, इनसाइड। आउटसाइड पे हमारे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसे मैं ब्लैक लैपटॉप कहता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे वायरलेस AP पड़ी हुई है जो राउटिंग नहीं कर सकती, कर्स यू दिस वायरलेस AP। और ये मेरा रिकॉर्डिंग लैपटॉप है। तो रिकॉर्डिंग लैपटॉप से हम फायरवॉल में कन्फिगर करेंगे। कन्फिग्रेशन करने के बाद हम इस लैपटॉप को जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसको एक IP एड्रेस दे देंगे 168.2.x, और हम देखेंगे कि उसको 2.x मिल रहा है, ठीक है। वो सेकंड पार्ट ऑफ द जो लैब है ना, जो लैब है वो मैंने बना के रखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले तो अपनी फायरवॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 192.168.0.250 मेरे ख्याल में मेरी फायरवॉल है, ASDM। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास ओरिजिनल डिजिटल सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह ये विजिट जो है इसको VPN क्लाइंट जब इससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो इसको मसला शुरू हो जाता है, ठीक है। वो ट्रस्ट नहीं करता है, एरर मैसेजेस पे एरर मैसेजेस आ रहे होते हैं। और दूसरा मसला ये है कि आप लोगों के पास शायद ये मसला हो कि आप लोगों के पास एक तो ओरिजिनल फायरवॉल नहीं होगी, दूसरा ये कि आपको सिस्को एनीकनेक्ट VPN का क्लाइंट यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा मैनुअली, या फिर आपको फायरवॉल विजिट के दौरान ही आपको फायरवॉल के अंदर अपलोड करना होगा, ठीक है। आपके पास वो पैकेज होना चाहिए पूरे का पूरा, अगर नहीं है तो आप ये लैब नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये लैब हमें रियल फायरवॉल पे ही करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता ये GNS पे हो सकती है या नहीं, या पैकेट ट्रेसर पे हो सकती है या नहीं। मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये काम आप पैकेट ट्रेसर या GNS पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल के काम है। नॉट विद रेफरेंस मैं आपको कह रहा हूँ CCNP लेवल के काम है, मगर ये वाकई CCNP लेवल के काम है। CCNA सिक्योरिटी में सिर्फ हल्का सा टच दिया हुआ, ट्रस्ट में 5 से 6 लाइनों में डिफाइन किया हुआ, ठीक है। मैं VNC भी करके देखता हूँ, मेरे ख्याल में मैं उस अपने क्लाइंट PC को VNC कर सकता हूँ। ठीक है, ये खैर ये तो हमने अभी आखिर में देखना है, इसको अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब हमारी फायरवॉल है, फायरवॉल के अंदर कोई VPN कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, टूल्स विज़ार्ड में जाएंगे, SSL VPN विज़ार्ड में जाएंगे, और हम कहेंगे क्लाइंटलेस SSL नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्को VPN क्लाइंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे सिस्को क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। सिस्को क्लाइंट दिखता कैसा सा है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये आपका सिस्को कनेक्शन क्लाइंट है, जब ये आप इंस्टॉल कर लोगे ऐसा सा दिखेगा, और इसके अंदर ब्लॉक कनेक्शन टू अनट्रस्टेड सर्वर्स, अगर आप इसे टिक कर दोगे तो आप अपनी लैब नहीं कर सकते। क्यों? अनट्रस्टेड सर्वर क्या, कि जब मैं उस सर्वर को कनेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं उसके डिजिटल सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करता हूँ या नहीं। अगर डिजिटल सर्टिफिकेट ट्रस्टेड नहीं होगा, जो कि सेल्फ साइंड होगा, तो मेरे लिए मसला हो गया, फिर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स हैं, मैसेज लॉग्स हैं, फायरवॉल के रूल्स और रूल्स डिटेल
आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया, मैं जा नहीं रहा डिटेल में, मगर हम इसके साथ स्प्लिट टनलिंग कन्फिगर कर सकते हैं कि बंदा जब ये वीपीएन कनेक्ट करे तो ये सिर्फ मेरे इंटरनल नेटवर्क के 4 सर्वर्स को एक्सेस कर सके। ठीक है, ये स्प्लिट टनलिंग है, मगर स्प्लिट टनलिंग के साथ एक बहुत लंबी डिटेल्ड बहस है जिसमें हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगी इस टाइम। ठीक है, तो ये छोटा सा सिस्को वीपीएन क्लाइंट है और ये स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाएगा कितना डाटा ट्रांसफ़र हो गया, कितनी देर से तुम कनेक्टेड हो रही है वो, मगर ये हम जो सा सर्वर साइड से देख सकते हैं। ठीक है, ये खैर मेरे अभी अपने पीसी पे हैं। तो हमने सिस्को वीपीएन क्लाइंट कन्फिगर करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट किया, हमने कहा कनेक्शन प्रोफाइल नेम क्या देना है, एनी कनेक्ट दे देते हैं। ठीक है, एनी कनेक्ट कौन सा SSL VPN कहाँ कन्फिगर करना है, आउटसाइड इंटरफेस पे करना है। कोई सर्टिफिकेट है हमारे पास, अभी डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट देगा। ये नहीं करेगा कि ये HTTP बेस्ड कनेक्टिविटी कर देगा, करेगा इनक्रिप्टेड मगर सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट से। मगर सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट का नुकसान क्या है कि हम ट्रस्ट नहीं करेंगे उसे, और हमारा सिस्को VPN क्लाइंट कहेगा नहीं मैं नहीं ट्रस्ट करता। गो के सिस्को की फायरवॉल ने सेल्फ साइंड किया मगर सिस्को क्लाइंट नहीं ट्रस्ट करता क्योंकि ये ट्रस्टेड चीज़ नहीं है। कनेक्ट यूजिंग द URL मैं क्या कहता हूँ, एनी कनेक्ट। ठीक है, एनी कनेक्ट URL यानी हमारा URL बन जाएगा। अगर हमारे ये IP एड्रेस हो urduitacademy.com तो ये होगा https://urduitacademy.com/anyconnect। और अगर आप ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सिस्को एनी कनेक्ट नहीं डाला हुआ, चलो मैं देख लेता हूँ, ये पड़ा। ठीक है, ये सिस्को एनी कनेक्ट है, ये यहाँ पे यानी मुझे एक्चुअली डोमेन नेम देना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके वो फिर से पूछ रहा है क्या यूज़र नेम लाओगे, मैंने कहा जी हाशिर कर लेते हैं। ठीक है, HASHIR हाशिर, HASHIR हाशिर, बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगा दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट किया, क्रिएट ए न्यू ग्रुप पॉलिसी। आप न्यू ग्रुप पॉलिसी भी बना सकते हो और डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी भी बना सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा एनी कनेक्ट। ठीक है, एनी कनेक्ट के नाम पे ही ग्रुप पॉलिसी बना दी। एड्रेस पूल, ठीक है, एड्रेस पूल का नाम देना है अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो न्यू एड्रेस पूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एनी कनेक्ट, और आप IP एड्रेस देना है, और IP एड्रेस आपने इंटरनल सबनेट का नहीं देना मगर एक और इंटरनली ही एक सबनेट बनाना है जिसका IP एड्रेस देना है। तो ये यहाँ पर मसला आ रहा है कि जब मैंने इंटरनल सबनेट बनाया तो ये जब ट्रैफिक यहाँ से हिट होकर फायरवॉल से पिछले राउटिंग डिवाइस के पास जाएगी या राउटर के पास जाएगी तो वो राउटर के पास स्टैटिक रूट में ऐड नहीं कर सकता यहाँ पे, मगर आपके नेटवर्क में स्टैटिक रूट होगा और आपका नेटवर्क बताएगा अच्छा आपने 192.168.2 के पास जाना है तो आप वापस इस फायरवॉल के पास जाएं। ठीक है ना, तो वापस हम लैब में जाते हैं, हम कहते हैं हमने स्टार्टिंग IP एड्रेस दे दिया 192.168.2.10। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इनसाइड नेटवर्क का एड्रेस नहीं दे सकते जो हमारा 192.168.0 का नेटवर्क चल रहा है, हम वो नहीं दे सकते, उसकी वजह से हमारे पास एसिमेट्रिक राउटिंग इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, वापस चले जाते हैं, हम फायरवॉल में थे। ठीक है, मैंने कहा 192.168.2.15 5 एड्रेस, सबनेट मास्क देना है इसका, बिल्कुल देना है 255.255.255.0। ठीक है, एक मैंने सबनेट बना दिया, IPv6 का पूल नहीं देना। अब ये पूछ रहा है एनी कनेक्ट VPN क्लाइंट इमेज, अगर आप IPv6 यूज़ करो तो आपने यहाँ पे भी देना, देखा IPv6 इंटीग्रेट हो रहा है अब हमारे नेटवर्क्स में। एनी कनेक्ट VPN क्लाइंट का इमेज देना है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने देगा। ठीक है, आपके पास CCO लॉगिन होना चाहिए। ब्राउज द फ्लैश, और मेरे पास फ्लैश में ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी ट्रिक है कि अगर आपके क्लाइंट्स के पास पुराना वर्जन है तो ये इसको अपग्रेड करेगा, जिस तरह आपका क्लाइंट कनेक्ट करेगा उसे अपग्रेड करने के लिए करेगा। इसलिए मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे जो पैकेज अपलोड किया हुआ अपनी फायरवॉल के अंदर वही सिमिलर पैकेज आपके क्लाइंट्स के पास होना चाहिए। और मज़े की आपको बात यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपके क्लाइंट लिनक्स, मैक OS और विंडोज़ के हैं तो आपके पास तमाम इमेजेस यहाँ पे पड़े होने चाहिए, अदरवाइज़ क्लाइंट कनेक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको इमेज दे दिया। ठीक है, तो यानी ये जब VPN कनेक्ट होगा तो इन पैकेजेस के थ्रू जाएगा, वेरीफाई करेगा। अब ये एक एरर मैसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक श्योर टू ऐड द राइट नेट रूल टू एग्जाम द अबव सिलेक्टेड IPv4 एड्रेस पुल फ्रॉम ट्रांसलेशन इन द फायरवॉल। तो नेट रूल सेट के अंदर जाके आपको एग्जाम्पशन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद हम फिनिश कर देते हैं और वेब VPN के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। मैं यहाँ पे वीडियो पास कर देता हूँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लेता है ये से। अच्छा, जिस टाइम मैंने पास की वो आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। एक एरर मैसेज आया है वो देख लेते हैं, वो मेरे ख्याल में वो वार्निंग मैसेज है, एरर मैसेज नहीं है कि तुम आउटसाइड पे इनेबल करने लगे हो तो कोई भी तुम्हारे नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है।
फिनिश। ठीक है, अगर मैं आपको ज़रा सा क्विकली इसकी डिटेल दिखाना शुरू करूँ तो ये नेटवर्क क्लाइंट एक्सेस पोर्टल, ये हमने प्रोफाइल बना दी। इसको अगर आप एडिट करें तो ये आपकी कनेक्शन प्रोफाइल है, लोकल ऑथेंटिकेशन है, एड्रेस पूल दे दिया आपने कनेक्ट का, और एनी कनेक्ट वीपीएन की वो दे दी, ग्रुप पॉलिसी दे दी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, अच्छा ये डीएनएस सेटिंग का एरर मैसेज दे देगा क्योंकि डीएनएस नहीं हमने सेटअप किया हुआ। अच्छा, ऑथेंटिकेशन, क्या आपने ऑथेंटिकेशन कहाँ से करा रहे हैं? सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन। अगर आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने आरएसए का नाम सुना हो, माइक्रोसॉफ्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नाम सुना हो, सेफनेट का नाम सुना हो, कि आप यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं और उसके बाद आप अपना टू फैक्टर पिन देते हैं, 4 डिजिट का 5 डिजिट का पिन, वो यहाँ पे कन्फिगर हो रहा था बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनए। इवन सीसीएनपी में भी नहीं डिस्कस होता था, अभी हो रहा है या नहीं मुझे पता। ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, फिर आपने ग्रुप पॉलिसीज़ के भाई कौन कौन से यूआरएल के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे डिफाइन कराना है। ठीक है, कनेक्शन प्रोफाइल, अगर आपने कोई कनेक्शन प्रोफाइल सेटिंग्स देनी है, आपका सॉफ्टवेयर जो से है, फिर यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी आ जाती है, हम एडिट करते हैं और हम ग्रुप पॉलिसी के अंदर अल्लाह भला करे IP वर्जन 4 फिल्टर भी लगा सकते हैं कि हम चाहते हैं यार ये यूज़र सिर्फ यहाँ पे जा सके, इसके अलावा कहीं ना जा सके। ठीक है, और फिर अगर आप एडवांस में चले जाएँ तो आप स्प्लिट टनलिंग भी कर सकते हैं। स्प्लिट टनलिंग को मैंने डिटेल में कभी डिस्कस नहीं किया हुआ, स्प्लिट टनल को हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कहा जब मेरा यूज़र कनेक्ट हो जाए VPN से तो मेरे पास ही यहाँ पे एक 192.168.1.1 और 1.2 दो सर्वर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरह यूज़र VPN से कनेक्ट हो जाएगा तो उसकी टनल बन जाएगी यहाँ तक। ठीक है, ये टनल बन गई, और जब भी उसने 192.168.1.1 और 1.2 में जाना है तो वो यहाँ से कनेक्ट होकर सिर्फ इन दो सर्वर्स को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर उसने google.com खोला तो वो डायरेक्टली यहाँ से चला जाएगा, वो VPN में उसकी ट्रैफिक ही नहीं जाएगी, जिसे हम इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कहते हैं। अब यहाँ पे दो सेट ऑफ डिबेट्स आ जाती हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। एक कहते हैं कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर को यहाँ से यूँ जाने दिया इंटरनेट पे तो मेरा कंप्यूटर कभी भी मेरे इंटरनल नेटवर्क के लिए प्रॉक्सी बन जाएगा। बात उनकी बिल्कुल वैलिड है। दूसरी टीम ये कहती है कि ये ईज़ ऑफ यूज़ है कि भाई यूज़र जो सा है को एक्सेस दे दी इंटरनेट की भी, और ये कि भाई अगर किसी ने VPN कनेक्ट किया हुआ उसने कुछ और काम करना है तो वो कुछ और भी कर सके। तीसरी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हर चीज़ टनल के अंदर डाल दी जाए, हर चीज़ टनल के अंदर डाल दी जाए, ताकि अगर किसी ने गूगल भी खोलना है और वो VPN से कनेक्टेड है तो वो गूगल किस तरह खोलेगा, यहाँ से गुजर के और यहाँ से गुजर के फिर दोबारा बाहर जाएगा। तो अगर वो व्हाट इज़ माई IP एड्रेस करेगा तो उसको अपने ऑफिस का व्हाट इज़ IP एड्रेस मिलेगा। दूसरे लोग कहते हैं यार अपने ऑफिस की टेंशन क्यों लेनी है, अगर ये कंप्यूटर ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है तो ये मेरे पूरे के पूरे इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। फिर उसकी डिबेट में वो फिल्टरिंग की बात करते हैं, चलती 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 बहुत सारी ऊपर तक चली जाती है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि स्प्लिट टनलिंग ना की जाए, तमाम ट्रैफिक थ्रू योर फायरवॉल भेजी जाए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या ट्रैफिक जा रही है। अगर कोई PC कंप्रोमाइज है और आपके पास अच्छी सिक्योरिटी सोल्यूशन लगे हुए तो यू कैन फाइंड इट आउट। तो स्प्लिट टनलिंग यहाँ पे कन्फिगर होती है। ठीक है, नेटवर्क लिस्ट, और आप यहाँ पे एक लिस्ट बना दो कि यार ये बंदा जो सा है ना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अलाउड होस्ट्स, ठीक है, HOSTS होस्ट्स, ठीक है, अलाउड अंडरस्कोर होस्ट्स। ठीक है, और मैंने अब इसको यहाँ पे ऐड एक्सेस कंट्रोल एंट्री, मैंने कहा भाई ये जो है ना 192.168.0.1 पे जा सके। ठीक है, और एक और 192.168.0.150 पे जा सके। ठीक है, बस इसके अलावा कहीं ना जा सके। ठीक है, मैं ये पॉलिसी लगा दी जनाबे वाला एनी कनेक्ट के अंदर। मैंने कहा ये जब बंदा मेरे साथ कनेक्ट करे, ठीक है, और वो असाइन टू हाशिर को असाइन हुई ये पॉलिसी कि हाशिर साहब जब भी VPN कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ इन दो होस्ट तक जा सकते हैं और किसी होस्ट पे नहीं जा सकेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन पॉलिसी लगा दी मैंने, यह आपका जी VPN कन्फिगर हो गया जनाबे वाला। ठीक है, अगर आप होम में जाएँ तो अभी आपके पास कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा, हम यहाँ पर जाके ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखें मुझे सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है अनट्रस्टेड VPN सर्वर। ठीक है, कनेक्ट एनीवे और हाशिर का पासवर्ड देते हैं। जिस तरह हम हाशिर का पासवर्ड दे देंगे एक्चुअली कनेक्ट होगा, मगर हम इस कनेक्शन से वापस बात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हाशिर
चेकिंग फॉर प्रोडक्ट अपडेट के कोई अपडेट तो नहीं आई हुई, क्या ये वर्जन जो सा मेरे पास चल रहा है ये पुराना तो नहीं है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जब मैं सिक्योरिटी सेटिंग में जाऊँ तो ये भी राउटिंग डिटेल्स और फायरवॉल सेटिंग्स आएगी। कनेक्ट एनीवे, मेरे ख्याल में अब डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, बस होने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मगर हमें फायरवॉल पे इसका कनेक्शन नज़र आ रहा होगा, वाला, ठीक है। क्लाइंटलेस SSL VPN, एनी कनेक्ट क्लाइंट आना चाहिए भाई, ये आ गया एनी कनेक्ट क्लाइंट, मेरे ख्याल में वो क्लाइंटलेस से एनी कनेक्ट हुआ। अब अगर मैं इसकी डिटेल खोल के देखूँ तो ये मेरे पास आ रहा है यूज़र, पासवर्ड, आइडल, टाइम आउट, ब्ला ब्ला, VPN कनेक्शंस। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे वो डिटेल नहीं दिखाएगा कि पॉलिसी कौन सी लगी हुई है। हाँ ये देखें, ग्रुप पॉलिसी यूज़र नेम हाशिर है, ग्रुप पॉलिसी उस पर कनेक्शन प्रोफाइल और ग्रुप पॉलिसी दोनों ही हैं कि एक्चुअली एनी कनेक्ट अंडरस्कोर GP लिखना चाहिए था कनेक्शन प्रोफाइल, ताकि आपको पता चले। उसका पब्लिक IP एड्रेस जो सा है 1.1.250 है, और प्राइवेट IP एड्रेस जो हमने दिया हमारे VPN टनल के सबनेट से वो ये है। अब ये हमारे इंटरनल नेटवर्क का पार्ट हो गया। अब अगर हमारे नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हो तो ये आराम से हमारे नेटवर्क में डबल बैकस्लैश करेगा। SSL VPN की तरह जो हमारा SSL VPN था उस तरह का इशू नहीं है। प्रोटोकॉल उसके पास कौन सा है, कितनी देर से कनेक्टेड है, इनएक्टिविटी अगर उसके पास है, और ऑथेंटिकेशन मेथड कौन सा था, और उसके बाद कौन सी इंक्रिप्शन मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, और ये जो सा नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल अगर हमने कोई इंप्लीमेंट किया हुआ, हमने कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये जो जनाबे वाला आपका जो सा VPN की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ये आपका सिस्को एनी कनेक्ट VPN है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता। मैं देखूँ, मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पीछे जो मेरा रूटर है वो उसको कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इस वजह से मैं उसे कनेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको रिकैप करूं तो हमने सिर्फ क्या किया, विज़ार्ड में जाके एक कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी बनाई, और उस कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी से हमने आउटसाइड इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दी, और हमने कहा जनाबे वाला जो भी इसे कनेक्ट होता है तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, और हाशिर सराब का एक अकाउंट बना दिया। अगर मेरे पास AAA होता तो मैं AAA की कनेक्शन प्रोफाइल में AAA दे देता, ठीक है। ये कनेक्शन प्रोफाइल है, यहाँ पे लोकल की जगह मैं इसको एडिट करके अपना लोकल की जगह मेरे पास AAA होता तो AAA दे सकता था, ठीक है। कि एक क्लाइंट कनेक्शन प्रोफाइल पूल है, पूल दे दिया, ग्रुप पॉलिसी डिफाइन कर दी। एडवांस में जाके अगर आपने कोई एडवांस फीचर देने हैं तो वो दे सकते हो, ऑथेंटिकेशन मेथड, सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन, अकाउंटिंग, और कोई URLs अगर कोई किसी और URL पे इनेबल करना चाहते हो तो किसी और URL पे इनेबल कर सकते हो। ये स्पेसिफिक ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के लिए सेपरेट URL बनाना चाहते हो, मैनेजमेंट के लिए सेपरेट URL बनाना चाहते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। और एक और एडवांस चीज़ आई है डायनेमिक एक्सेस पॉलिसी, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, मगर ये आपको नैक टाइप फीचर दे देता है, ठीक है। कि आप एडिट करके आप कहते हो कि ये स्पेसिफिक बुक रूल सेट से आ रहा हो और इसको स्पेसिफिक ACL लगा दी जाए, एक्सेस मेथड उसका ये हो, इस तमाम पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करवा सकते हो, और फिर उसके बाद आप इसके अंदर ना भला करें ACLs लगा सकते हो, और एक्शन परफॉर्म कर सकते हो कि यूज़र को मैसेज दे दें वेलकम टू ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और इसके ऊपर फिर फर्दर आप इसके अंदर एनहेंसमेंट कर सकते हो कि भैया ये अगर इसके पास एंटीवायरस नहीं है तो ये नहीं आ सकता, तो वो भी सारा काम कर सकते हो, मगर उसके लिए मोस्टली सिस्को का ISC सर्वर होता है। मकसद आपको आज बताना सिर्फ ये था कि हमने VPN कनेक्शन जो सा है वो इस्टेब्लिश किया। अच्छा, आप मॉनिटर कर रहे हो, आपको लगे यार ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आपने कहा जी लॉग आउट। ये हम जब नए नए नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं ना तो हम यूं के काम बहुत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से लॉग आउट कर दिया, वो यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। इधर इसके पास एक एरर मैसेज भी आएगा, नहीं आया, ये आया, सिक्योर गेटवे हैज़ टर्मिनेटेड द VPN कनेक्शन। तो मेक श्योर करें जब आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ये सेटिंग्स आया करेगी, ठीक है। मैं आपको वो एक्चुअली ये फायरवॉल रूल्स राउटिंग डिटेल दिखाना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह हमने स्प्लिट टनलिंग की तो वो उसमें सिर्फ वही 2 राउट्स दिखाएगा, उसके अलावा नहीं दिखाएगा। एनीवे, दैट्स नॉट अ एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये आपकी बुक से भी बाहर का था, मगर मकसद ये था कि आपको दिखाना कि VPN इस तरह काम करता है, ठीक है, सिस्को एनी कनेक्ट VPN। और कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मगर जब आप इसकी डिटेल में जाते हैं तो काफ़ी कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं, दैट्स इट। तो हमारा जो सा है VPN का जो टॉपिक है, जिसमें हमने SSL VPN पढ़े थे, और फिर उससे पहले जो सा रिमोट एक्सेस VPN और रिमोट एक्सेस कह रहा हूँ, साइट टू साइट VPN जो सा पढ़ा था, और उसके बाद हमने SSL की 2 टाइप्स जो सी हैं वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं, और हमारा जो सा ऑलमोस्ट VPN का टॉपिक ख़त्म हो गया। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर CCNA सिक्योरिटी, ठीक है।
असूलन मैं मेरे ख्याल में कोशिश करूँगा कि एक जो सा CCNA सिक्योरिटी का आखिरी वो बनाया जाए, ठीक है। तो ये इसको अगर हम क्विक रिव्यू करें कि हमने ये इस पूरी एग्ज़ाम के अंदर पढ़ा क्या है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो सा है सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। पहला पार्ट था फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। हमने नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़े बड़े डिटेल के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल में हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। अंडरस्टैंडिंग द सिक्योरिटी पॉलिसी, लाइफ साइकिल अप्रोच, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी कि सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पढ़ी, फिर स्ट्रेटेजी डिफाइन की जाती है, टॉप टू बॉटम अप्रोचेस सारी पढ़ी। नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा, पूरे का पूरा फ्रेमवर्क था। यूजिंग सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशन टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। सिक्योरिंग मैनेजिंग प्लेन ऑफ सिस्को iOS, मैनेजमेंट प्लेन्स को कैसे सिक्योर किया जाता है, क्योंकि अगर आप बेस्ट डिवाइस लगा दो, बेस्ट सिक्योरिटी डिवाइस लगा दो, मैनेजमेंट प्लेन सिक्योर नहीं किया तो कोई मसला हल नहीं होगा। AAA, और मुझे अच्छी तरह याद है हमने ACS का बहुत लेटेस्ट वर्जन डिस्कस किया और हमने लैब भी की थी उसकी। सिक्योरिंग लेयर 2 टेक्नोलॉजीज़ की सिक्योरिटी की। सिक्योरिंग डाटा प्लेन इन IPv6 के अंदर डाटा प्लेन डिस्कस किया, मेरे ख्याल में IPv6 भी हमने डिस्कस किया। प्लानिंग थ्रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या होती है, यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर थ्रेट मिटिगेशन से रिलेटेड। अंडरस्टैंडिंग फायरवॉल फंडामेंटल्स, फिर हम फायरवॉल कैटेगरी में चले गए, ठीक है, जिसमें हमने जोन बेस्ड फायरवॉल को पढ़ा, ठीक है। फिर बेसिक फायरवॉल पॉलिसीज़ बनाई जिसमें हमने एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज डाली। हमने IPS IDS फंडामेंटल छोड़े, हमने IPS IDS खुद देखी, iOS बेस्ड IPS देखी, फंडामेंटल ऑफ VPN टेक्नोलॉजी देखी, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, फंडामेंटल ऑफ IP सिक्योरिटी पढ़े हमने, IPsec साइट टू साइट VPN देखा, इम्प्लीमेंटिंग SSL VPN यूजिंग सिस्को ASA, जिसके अंदर हमने अभी लास्ट वीक और दिस वीक हमने किया। और फाइनल प्रिपरेशन का जो टॉपिक है वो मेरा नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग एक सिस्को का डीप सिक्योरिटी या उसे क्या कहते हैं, लेयर्ड सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है उसको हल्का सा डिस्कस करेंगे। दैट्स बियॉन्ड द CCNA, मगर जस्ट टू रीकैप, ठीक है। वो थ्योरी लेक्चर होगा और मेरे ख्याल में उसके बाद हम जो सा है CCNA का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, सीरीज़ ख़त्म हो गई है, वर्चुअली ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर जो सा वुड बी वेरी एक्साइटिंग, सैड होगा मेरे लिए थोड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ माई फेवरेट फील्ड। मगर मैं अब जो सा हूँ, मेरे ख्याल में जो उर्दू IT अकेडमी से नहीं भागूंगा, उर्दू IT अकेडमी के साथ हूँ मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अल्लाह खैर करे। तो उसके अंदर जो सा है कुछ और चीज़ें ऐडअप करेंगे और मैं अब टेक्नोलॉजी या लैब वाली सर्टिफिकेशंस कम ही पढ़ाऊंगा। मैं थोड़े अब मैनेजमेंट वाली साइड पे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट वाली साइड पे चला जाऊंगा। मगर हमारे पास जिस तरह का वॉलंटियर अवेलेबल होगा तो हम बाकी चीज़ें शुरू करेंगे। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।